ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। साल 2024 का चक्कर ऐसा चला कि योगी आदित्यनाथ कभी हंसे तो कभी इस सोच में रहे कि आखिर चूक कहां हो गई। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए ने पहली बार ऐसी पटखनी दी जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। गूंज के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और उपचुनाव में समाजवादी उत्साह को कुछ कम भी कर दिया। लेकिन 2024 के इस रोलर कोस्टर के बाद अब साल 2025 योगी के सामने चुनौतियां लिए खड़ा है। आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा परेशान पीडीए ने किया। पीडीए जिसे अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताकर एनडीए के बरक्स खड़ा कर दिया, और इस नारे ने अयोध्या में बीजेपी को पटखनी भी दी। 2025 में यह पीडीए और चुनौतीपूर्ण होकर योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा होगा। सवाल की आंच में 69,000 शिक्षक भर्ती होगी। आंच में योगेश वर्मा के थप्पड़ की गूंज भी होगी। सवाल उस गैर यादव ओबीसी और दलित वोट का भी होगा जिसने बीजेपी से थोड़ी दूरी बना ली है। उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने इसके काट में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रत्याशियों में पीडीए यानी पिछड़े दलित का पूरा कॉम्बिनेशन दिखाया। लेकिन ये चुनौती एक बार सामने आएगी। अब वो चाहे कभी अंबेडकर के अपमान के रूप में दिख सकती है या संविधान से छेड़छाड़ के बात के रूप में। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी नेता हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। संत परंपरा से आने वाले योगी आदित्यनाथ पर लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगता है। उन्हें इन आरोपों का सामना करना पड़ता है। खासकर उनके विरोधी लगातार ऐसे आरोप लगाते हैं। कभी एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाता है और कभी सोशल मीडिया पर लिस्ट वायरल कराई जाती है जिसमें एक जाति विशेष के अधिकारियों की सूची होती है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी राजनीति की आंच को बढ़ा देते हैं। कानून व्यवस्था और हिंदुत्व को एक साथ लाकर टिक जाते हैं। 2025 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का आमना सामना ऐसे ही आरोपों से होगा। देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ इस धारणा की क्या तोड़ निकालते हैं। 2024 में संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर पार्टी के अंदर खूब सवाल उठे। ये सवाल उपचुनाव की जीत में योगी आदित्यनाथ ने मद्दा तो कर दिया, लेकिन साल 2024 में संगठन सरकार से बड़ा है कि नारे के साथ योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तनाव ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। दिल्ली और लखनऊ के तनाव की भी चर्चा सियासी गलियारे में रही। ये सवाल अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। इन सवालों से निपटने की चुनौती भी साल 2025 में योगी आदित्यनाथ के सामने होगी। योगी आदित्यनाथ को यह भी तय करना होगा कि उन्हें अपनी लोकप्रियता को आगे कैसे और किस रूप में बढ़ानी है। एक मौका है, 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ जैसे कार्यक्रम से न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी योगी आदित्यनाथ अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं। साल 2025 में यूपी में चुनाव भले ना हो, लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को पूरा मौका मिलेगा। साल 2025 में सरकार और राजनीति के धारणा के मोर्चे पर यानी कि पॉलिटिकल परसेप्शन के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ एक बड़ी छाप छोड़ सकते हैं। तय उन्हें करना है कि वो क्या करें।